नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साथ निभाना साथिया 2 के आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि गहना बा के पास जाती है तो बा उनको वहीं रोक देती है और बोलती है कि वहीं रुक जाओ। बा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो गहना को बोलती है कि तू माता रानी के पंडाल में नशे में गई थी, तुझे पता है इज्जत कमाने में कितना टाइम लग जाता है और तूने उसको तो 2 मिनट में ही उछाल दिया। तूने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गहना? तब जो बाऊजी होते हैं वो बा को समझा रहे होते हैं, लेकिन बा उनकी नहीं सुनती और वो बोलती है कि आज मुझे कोई नहीं बोलेगा। वो गहना को बोलती है कि अनंत ने तो तुझसे शादी करके तुझे एक छत दी है और तूने आज उसके घर की इज्जत उछाल दी। अब हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? गहना फिर बा से माफी मांगती है। वो बोलती है कि बा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद जो चाचा जी होती हैं वो बा को बोलती है कि भाभी गहना होश में नहीं थी, उसे माफ कर दीजिए। तो बा उनको बोलती है कि किसने कहा था इससे नशा करने के लिए? बा बोलती है कि आज तक हमारे घर में किसी ने भी कभी भी नशा नहीं किया है, तो इसने कैसे कर लिया? बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हैं। फिर वो परेश को बोलती हैं कि परेश, तुमने ही कहा था कि इसको माफ कर दो, इसको बहू के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो वही कर रही थी इस चीज पे, पर उसने तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही हटा ली एकदम। आज मुझे ये समझ में आ गया कि कोयला कोयला ही हो सकता है, वो कभी हीरा नहीं बन सकता है। बाकी ये बात सुनकर पीछे से हेमा और कनक बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी के सब लोग भी गहना के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। दोनों भाई गहना को बोलते हैं कि छी 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 गहना, तूने ऐसा क्यों कर दिया? माता रानी के पंडाल में तू नशा करके चली गई, कम से कम पूजा तक तो रुक जाती। और हेमा गहना को बोलती है कि हमारे माँ बाबूजी की सूरत में तो बहुत इज्जत थी, तूने एक झटके में ही उनकी इज्जत हटा दी। ये सुनकर तो बा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बा बोलती है कि हमने तुझे 5 साल से अपनी बेटी बनाकर रखा, लेकिन 5 सालों में एक सेकंड के लिए भी हम नहीं समझ पाए कि तुझ में नशा करने की भी आदत है। तूने तो अपना रंग दिखा दिया आज। बाबूजी बा को बोलते हैं, यमुना मैं कान्हा जी की कसम खा के बोल सकता हूँ कि मेरी गहना कभी नशा नहीं कर सकती है। तभी आप देखेंगे जो अनंत होते हैं वो भी गहना के साइड से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मॉम, गहना कभी नशा नहीं करती। फिर वो गहना से पूछते हैं कि गहना, तुमने यहाँ जाने से पहले क्या खाया था? गहना फिर याद करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने तो लस्सी पी थी, उनको कनक भाभी ने लस्सी पीने के लिए बोला था और लस्सी का गिलास वहाँ टेबल पर रखा हुआ है। ये सुनकर तो कनक बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने लस्सी के गिलास को उठाकर ही नहीं रखा। तब अनंत लस्सी के गिलास को सूंघ लेते हैं और वो समझ जाते हैं इसमें तो भांग मिली हुई। वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि मॉम, इसमें तो भांग मिली हुई है, मतलब गहना को किसी ने भांग वाली लस्सी पिलाई है। फिर वो कनक भाभी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाभी, आपने ही गहना को लस्सी पिलाई थी ना? तो भाभी बोल देती है, हाँ मैंने ही गहना को लस्सी पिलाई थी, लेकिन मैंने लस्सी तो सब लोगों को पिलाई थी, तुमको भी पिलाई थी, मैंने खुद भी पी थी, लेकिन हम लोग तो स्टेज पे लस्सी पी के झूमे नहीं ना, ये गहना ही है जो स्टेज पे नाच रही थी ऐसे। तब आनंद को तो और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है क्योंकि गहना यही क्लास में भांग मिली थी, बाकी हम लोगों ने तो सिंपल वाली लस्सी पी थी। कनक जो होती हैं वो आनंद की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी पीछे से उनके पति आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आनंद, तुमको जो भी सवाल पूछते हैं वो वादिका से पूछो, क्योंकि लस्सी तो वादिका ने ही बनाई थी। तब जो अनंत होते हैं वो वादिका की तरफ देखने लग जाते हैं। वादिका सबको बताती है कि उन्होंने कोई भांग नहीं मिलाई थी, वो तो नॉर्मल लस्सी बना के लाई थी जो कि सबने पी थी, उन्होंने तो भांग बिल्कुल नहीं मिलाई थी। तब अनंत के भाई बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि पंडाल में आग भी इसी ने लगाई होगी। तो वादिका बोलती है कि आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती, मैंने कोई पंडाल में आग नहीं लगाई थी और ना ही मैंने लस्सी में भांग मिलाई है। अनंत जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि कैसे जिस दिन पंडाल में आग लगी थी तो वादिका उनके पास आई, कैसे वादिका गहना को लस्सी पीने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तो अनंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाते हैं और वादिका का बैग लाकर बाहर रख देते हैं और भांग की पुड़िया वादिका को दिखाते हुए बोलते हैं कि वादिका, तो फिर ये क्या है? वादिका भांग की पुड़िया देखकर तो एकदम शॉक ही हो जाती हैं। सागर मन में सोचते हैं कि फंस गई ना तू वादिका, अच्छा हुआ मैंने वादिका के बैग में ये भांग वाली पुड़िया छुपा दी थी। वादिका अनंत से बोलती है कि अनंत, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता ये भांग की पुड़िया मेरे बैग में कहाँ से आई है। तब अनंत उनको बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, तुमने सबसे झूठ बोला, लेकिन घर में त्योहार वाला माहौल था, इसीलिए मैंने उस समय तुमसे कुछ नहीं बोला। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वादिका अनंत को बोलती है कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं इस घर में आई हूँ। अनंत पूछते हैं कि क्या मजबूरी थी? तब वो कनक की तरफ देखने लग जाती हैं। कनक बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं वादिका उनका नाम ना ले लें, लेकिन वादिका बोलती है कि
प्यार मुझे यहाँ पर खींच के लाया है। वो अनंत को बोलती है कि अनंत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वादिका बोलती है कि मुझे हमेशा लगता था कि गहना कभी इस घर के लायक नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, उसकी जगह मुझे होना चाहिए था और मैं हमेशा से गहना की जगह लेना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इतनी गंदी हरकत करूंगी। वो अनंत को बोलती है कि अनंत, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा, इतना बुरा तब भी नहीं लगा जब सब लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा है जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वादिका अनंत के सर पे हाथ रखकर कसम खाती है। वो बोलती है कि अनंत, मैंने लस्सी में भांग नहीं मिलाई है, और वो बहुत रोने लग जाती हैं और फिर वो घर से चली जाती हैं। ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अनंत भी इमोशनल हो जाते हैं। अनंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो सीधे कनक भाभी के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाभी, अब आप बताइए कि आखिर आपने गहना की लस्सी में भांग क्यों मिलाई। ये बात सुनकर हेमा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। कनक बोलती है कि वॉट, मैंने भांग मिलाई है? भांग तो वादिका ने मिलाई थी। तब अनंत बताते हैं कि वादिका कभी भी मेरी कसम खा के झूठ नहीं बोल सकती है। आपका प्लान तो बहुत अच्छा था भाभी, लेकिन आप अब अपने ही प्लान में फंस गई हैं, और आपको जब पता चला कि आप फंस गई हैं तो आपने नाम वादिका के ऊपर लगा दिया। कनक बोलती है कि अनंत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी दूध से धुली हुई वाइफ को बचाने के लिए किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दोगे। तो बाबूजी कनक को बोलते हैं कि कनक, तुम चुप हो जाओ। तो कनक बोलती है कि नहीं बाबूजी, अनंत मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तब अनंत बोलते हैं कि मैं सही इल्जाम लगा रहा हूँ। तब कनक बोलती है कि तुम पूछो अपनी गहना से, उसने सबके सामने माँ बाबूजी की इज्जत को क्यों उछाला। तंत बोलते हैं कि यही तो आपका प्लान था। तो कनक गुस्से में चिल्ला देती है। अनंत भी गुस्से में चिल्ला देते हैं। अनंत बोलते हैं कि जब से मैं इस घर पे आया हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ आप लोग गहना को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तब कनक गुस्से में बोलती है कि इसे क्या नीचा दिखाएंगे, ये तो ऑलरेडी नीचे है। आज तुमने देखा नहीं कि सबके सामने कैसे इसने सब माँ बाबूजी की इज्जत उछाल दी। इसने आज सबकी बेइज्जती करवा दी। तब अनंत बोलता है कि बेइज्जती गहना ने नहीं करवाई है, बल्कि गहना को मोहरा बनाकर आपने करवाई है। सब लोग अनंत की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो जो बाबूजी होते हैं वो अनंत को रोकते हैं कि अनंत, तुम बस करो, तुम अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करो। अनंत बोलते हैं कि मेरी बड़ी भाभी की सोच बहुत छोटी है डैड। कनक जो होती है वो बोलती है कि स्टॉप इट अनंत, और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि मैं छोटी हूँ ना, मैंने इस घर की ना कटवाई है ना, मैंने ही सब कुछ किया है ना, मैं ही गलत हूँ ना, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। कनक जो होती है वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानती है। वो अनंत से बोलती है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो, सबने देखा है कि तुमने एक भी मौका नहीं छोड़ा है मुझे सुनाने का। तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। आज गहना ने पंडाल में जो कुछ भी किया उसका इल्जाम भी तुम मेरे ऊपर ही लगा रहे हो। वो उल्टा अनंत पर इल्जाम लगाने लग जाती हैं। वो बोलती हैं कि तुम इस घर में दरार डालना चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि यहाँ पर सब लोग एक साथ खुशी से रहें। जब तुम्हें इतनी ही मुझसे दिक्कत है ना, जब तुम इतनी दरार डालना चाहते हो, तो कर दो बंटवारा इस घर का। ये बात सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अनंत तो बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। तभी दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कनक हेमा और दोनों भाइयों के सामने बोल रही होती हैं कि अब तुम लोग देखना कनक की खनक, अब हम लोग अपना काम कल से शुरू करेंगे। तो भाई उनको बोलते हैं कि कल से घर में ड्रामा शुरू करेंगे, मिशन बंटवारा। उधर आप देखेंगे कि गहना अनंत को बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और बात घर के बंटवारे तक आ गई। तब अनंत गहना को बोलता है कि मैं घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगा, और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। देखते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में क्या होने। ऐसे ही डेली के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।